आओ अ कंडक्टर, कैसे हमारे पास एक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में काम करता है। हमारा जो कंडक्टर है उसका नाम आपके पास इसलिए कंडक्टर रखा गया है क्योंकि ये कंडक्ट करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। पर जब इलेक्ट्रिसिटी ना चले तो ये कैसा बिहेव करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन में बिहेव करता है। मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, मान लो कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इसमें बिजली पास नहीं हो रही है। अगर इसमें बिजली पास नहीं हो रही है तो ये कैसा बिहेव करेगा, इसको हम बोलते हैं बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन के अंदर अगर मैं आपको कोई भी कंडक्टर दे दूं, ये हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं कोई भी चार्ज दूंगा, ये चार्ज कहां पर लाई करेगा, ये चार्ज आपके पास कहां पर लाई करेगा, ये चार्ज हमारे पास इसके सरफेस पे लाई करेगा। रिमेंबर, ये कंडक्टर अभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन में है। मैंने चार्ज दिया पर ये चार्ज को ट्रेवल नहीं करवा सकता, तो सारा चार्ज इसके बाउंड्री पे आकर रुक जाएगा और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। यानी कि ये चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, स्टोर नहीं कर सकता, इसको बाउंड्री पे भेज देता है और अंदर चार्ज की डेंसिटी जीरो। और हमारे पास बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सरफेस से परपेंडिकुलर है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर है, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है मेगा, ये बात यस आपको सर। समझ में आ रही है। चलिए सो नेक्स्ट वन, हमारे पास यहां पर इसके सरफेस पे अगर मेरे पास V पोटेंशियल है, इसके सरफेस पे अगर मेरे पास यहाँ पर V पोटेंशियल है तो इसके इंटीरियर में भी मेरे पास कितना पोटेंशियल हो जाएगा, V पोटेंशियल हो जाएगा। आपके कंडक्टर को अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे रखूं, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है तो इसके सरफेस का पोटेंशियल हर एक पॉइंट के ऊपर और इसके इनसाइड का पोटेंशियल हर पॉइंट के ऊपर आइडेंटिकल होगा, सेम होगा और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता है, ना ही कोई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। ऐसी चीजें हमने कल तक समझने की कोशिश की थी। आज हम यहां पर समझते हैं कि क्या होगा अगर हम दो डिफरेंट कंडक्टर्स को कांटेक्ट में लेके आते हैं। सो मेरे पास आज का कॉन्सेप्ट है द बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर्स दैट आर जॉइंड टुगेदर, यानी कि द कंडक्टर्स इन कॉन्टेक्ट, द कंडक्टर्स इन द कॉन्टेक्ट। हमारे पास यहां पर जब दो डिफरेंट कंडक्टर कॉन्टेक्ट्स के अंदर आपके पास आते हैं तो ये मेरे पास एक कंडक्टर है और मेरे पास यहां पर ये दूसरा कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर मेरे पास यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास इस कंडक्टर पे कोई आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू मैं यहां पर कैपिटल Q1 कर देता हूं और इसका पोटेंशियल मेरे पास V1 है। मेरे पास यहाँ पर ये एक दूसरा कंडक्टर, ये मेरे पास एक दूसरा कंडक्टर है, इस पे भी चार्ज है और इस पे जो चार्ज है वो मेरे पास यहाँ पर कैपिटल Q2 का है और इसका पोटेंशियल V2 के बराबर है। मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेरे पास ये एक पेन है, ये मेरे पास यहाँ पर दूसरा पेन है, इसका टेम्परेचर 100 है, इसका टेम्परेचर 60 है और इन दोनों को मैं कांटेक्ट में लेके आता हूं, व्हाट विल हैपन। फिर समझो, मेरे पास यहाँ पर कंडक्टर है, ये 100 पे है, ये 60 पे है, इनको मैं कांटेक्ट में लेके आता हूं, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। क्या होगा मेघा, नितिका, परनीत, सिमरत, स्तुति, क्या होगा बच्चे हमारे पास ये, टेम्परेचर सर इक्वल हो जाएगा सर, इक्विलिब्रियम। हमारे पास सबसे पहले टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा, आपके पास यहाँ पर हीट फ्लो करेगी फ्रॉम वन बॉडी टुवर्ड्स द अनदर बॉडी और हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ी सी हीट निकलकर 60 की तरफ हो जाएगी और ये कब तक आपके पास हीट ट्रांसफर होती रहेगी, जरा बताओ मेरे पास कब तक ये हीट ट्रांसफर होती रहेगी, शाबाश बताओ
बोलो संध्या, बताओ बच्चे, ये कब तक आपके पास हीट ट्रांसफर होती रहेगी? शाबाश बताओ। तो ये हीट हमारे पास तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों का क्या ना चेंज हो जाए, टेम्परेचर। सलोनी, ये बात समझ में आ रही है आपको बच्चे? मेगा, यस सर। करने, हमारे पास ये चीजें आपस में जब तक सेम ना हो जाए तब तक हीट ट्रेवल करती रहेगी। मेरे पास यहाँ पर ये एक कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। जैसे ही मैं इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में कांटेक्ट एस्टेब्लिश करता हूँ, ये मेरे पास एक कांटेक्ट वायर है, कनेक्टिंग वायर है। जैसे ये वायर इन दोनों के कंडक्टर्स के बीच में जाकर लगती है, व्हाट विल हैपन, हमारे पास अब होगा ये थोड़ी देर के बाद इस पे चार्ज Q1 डैश हो जाएगा। मेरे पास जो दूसरी बॉडी है इस पे टेम्परेचर मेरे पास Q2 डैश हो जाएगा। हमने इन दोनों वायर्स को, इन दोनों कंडक्टर्स को एक वायर के साथ जोड़ा हुआ था, लेकिन याद रखना अब दोनों का पोटेंशियल आपके पास क्या हो जाएगा, सेम। इन दोनों का पोटेंशियल हमारे पास सेम हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। ये T इज इक्वल टू 0 पे था, डिफरेंट पोटेंशियल था, लेकिन जब आप इनको वायर से कनेक्ट करोगे थोड़ी देर के बाद हमारे पास यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। और जैसे पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, आपके पास इस चार्ज का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, ये चलता रहेगा कि ये स्टॉप हो जाएगा। तो आंसर है चार्ज का ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा। कब? जब दोनों का पोटेंशियल हमारे पास सेम हो जाए। एक और बात, हमारे पास ऐसा करने से चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, चार्ज हमेशा यहाँ पर कंजर्व रहेगा। देखिए चार्ज कभी भी ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। यहां से कुछ चार्ज या तो ट्रांसफर होके यहाँ पर गया या फिर यहां से कोई चार्ज ट्रांसफर होकर यहाँ पर गया। दोनों बॉडीज ने एक दूसरे से चार्ज को ट्रांसफर किया, किसी ना किसी ने तो किया होगा, लेकिन हमारे पास याद रखना इनिशियल चार्जेस का जो सम है और जो फाइनल चार्जेस का सम है, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी कि डिफरेंट हो जाएगी? इन दोनों की वैल्यू आपके पास सेम हो जाएगी कि डिफरेंट हो जाएगी, बताओ शाबाश। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू आपके पास यहाँ पर सेम हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस ऑफ Q2 डैश। हालांकि चार्ज के चेंज होने से किस चीज पे फर्क पड़ा, इंडिविजुअल पोटेंशियल पे। अब इसका भी पोटेंशियल V हो गया, इसका भी V हो गया, और आपके पास चार्जेस अलग अलग हो गए, चार्जेस का ट्रांसफर स्टॉप हो गया, लेकिन आपके पास बॉडीज का फाइनल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, आपके पास बॉडीज का फाइनल पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। जैसे टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो फर्दर हीट नहीं चलेगी, पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो फर्दर चार्ज आगे की तरफ को ट्रेवल नहीं करेगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, होप सो आप इस बात को समझ पाओ। मेरे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ी बॉडी, इस बॉडी को हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लस Q चार्ज की वजह से ये सेंटर O है, मेरे पास R इसका रेडियस है, तो आपके पास कितना पोटेंशियल आ जाएगा, इसका पोटेंशियल मैं A मान लेता हूं, K इंटू Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R। इससे थोड़ी दूरी पे मेरे पास एक दूसरी बॉडी है, ये बॉडी मेरे पास न्यूट्रल है, ये बॉडी मेरे पास न्यूट्रल है, इसका सेंटर O है और रेडियस मेरे पास स्मॉल r है। तो बताओ इस बी बॉडी का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, जब चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल आपके पास क्या हो जाएगा, 0। और मैं इन दोनों बॉडीज के बीच में एक कनेक्शन बना देता हूं, ये लोग कनेक्टिंग वायर जुड़ गई। अब क्या होगा, जैसे आप एक कंडक्टर को दूसरे के साथ जोड़ोगे, जिसमें से एक कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, दूसरे पे 0 चार्ज है, 0 पोटेंशियल है, तो बताओ फाइनली क्या होगा। हमारे पास ये बॉडी इस वक्त
हाई पोटेंशियल पे है और ये बॉडी मेरे पास जीरो पोटेंशियल पे है। तो हमारे पास अब इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा। अब बताओ चार्ज कहां से कहां पे ट्रांसफर होगा, कोई बच्चा बता सकता है? तो हमारे पास यहां पर चार्ज ट्रांसफर होगा। और चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा बताओ, शाबाश, टिल, जब तक कि बच्चे हमारे पास क्या ना हो जाए, टिल द पोटेंशियल इज इक्वल, टिल द पोटेंशियल इज इक्वल, जब तक कि आपका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, जब तक कि आपका पोटेंशियल क्या ना हो जाए बच्चे, इक्वल ना हो जाए। जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा, हमारे पास चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा बड़ी बॉडी से छोटी बॉडी के पास। तो थोड़ी देर के बाद सिचुएशन क्या बन सकती है, मैं आपको समझाता हूं। थोड़ी देर के बाद सिचुएशन ये बन सकती है कि मेरे पास बड़ी बॉडी के अंदर से कुछ चार्ज छोटी बॉडी के अंदर चला गया। तो हमारे पास जो बड़ी बॉडी है उसमें से अगर कुछ चार्ज ट्रांसफर होकर किसमें चला गया, छोटी बॉडी पे, ध्यान से समझो, यहां से कुछ चार्ज निकलकर छोटी पे आ गया, मान लो स्मॉल क्यू। तो अब बताओ बड़ी बॉडी पे कितना चार्ज रह जाएगा, शाबाश बताओ, क्यू माइनस ऑफ स्मॉल क्यू। मेरी बात को समझ पा रहे हो? यहां पर मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करो, मेरी बात को आप यहां पर फोकस करने की कोशिश करो। ये मेरे पास t इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन है और ये मेरे पास t इज इक्वल टू t की सिचुएशन है। इस पे पहला चार्ज q का था, यहां पर अब चार्ज q माइनस q का रह गया और बाकी चार्ज किसके ऊपर चला गया, इस q के ऊपर। और मेरे पास अब चार्ज यहां पर जाकर दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर रहा है। तो अब इस बॉडी का पोटेंशियल किसके बराबर है, तो आप बोलोगे Q माइनस क्यू इंटू के डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। और इस बॉडी का पोटेंशियल किसके बराबर है, तो K इंटू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर। और ये दोनों बराबर होंगे तभी तो चार्ज का ट्रांसफर क्या होगा, स्टॉप। और चार्ज का ट्रांसफर स्टॉप होगा तो हम स्टेडी स्टेट पे आएंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन डेवलप कर देंगे। जैसे मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, बताओ मेरे पास क्या आएगा, k से k कैंसल, मेरे पास r इंटू क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ऑफ r इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू क्यू। तो r इंटू कैपिटल Q इंटू r स्मॉल क्यू प्लस ऑफ मेरे पास स्मॉल r इंटू स्मॉल क्यू। और देयरफॉर अब मेरे पास यहाँ पर स्मॉल क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बताओ, ये मेरे पास आ जाएगा क्यू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। तो क्यू आर डिवाइडेड बाई मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर प्लस आर। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ ये बड़े आराम से पता लगे। अब किसी बच्चे का डाउट है, राघव, स्तुति, सलोनी, मेघा, सिमरत, अगर हाँ राघव बोल बच्चे। सर जी फॉर्मूला है सर, ये एंड में सर आया सर, कुछ हमको एज इट इज याद होना चाहिए क्या सर? नहीं नहीं, आप अगर आप याद करने की बात करोगे तो फिर तो आप पिटोगे बच्चे मेरे हाथ से। यस सर। आप तो पिटोगे क्यों, आप एक कंडीशन को याद कैसे कर सकते हो? आपको अगर याद ही करना है बच्चे तो कॉन्सेप्ट याद करो ना, कि हमारे पास, क्योंकि बोल 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 बच्चे। मैं ये बोल रहा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सर सिर्फ फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट, रिमेंबर कॉन्सेप्ट, जब भी आप दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट बनाओगे तो बॉडीज के ऊपर चार्ज ट्रांसफर होगा, कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर ये मान के चलें कि एक पे चार्ज x रह गया और दूसरे पे कितना रह गया, y। आप ऐसे भी तो कर सकते हो, और x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर कर दोगे आप, कैपिटल Q। आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो कि इसका पोटेंशियल के एक्स अपॉन कैपिटल आर और दूसरे का बच्चे के वाई अपॉन स्मॉल आर। फिर ये के से के कैंसल, एक्स और वाई की रेशो को आप इसमें पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। पर कॉन्सेप्ट यही रहेगा, दो डिफरेंट बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आया जाएगा तो ये चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है लड़के, सर, मेरे को शॉर्टकट की तरह से याद ना रखना, इसलिए पूछा था। नहीं 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 बच्चे, देखो फॉर्म अगर याद करना है बच्चे तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, याद करना है तो इतना तो कर सकता है कि जो चार्ज बॉडी के ऊपर आएगा
दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द बॉडी, यानी कि वो रेडियस ऑफ बॉडी के प्रोपोर्शनल है। यानी छोटी बॉडी होगी तो उस पर छोटा चार्ज रह जाएगा, बड़ी बॉडी होगी तो उस पर बड़ा चार्ज आएगा दूसरे के कंपैरिजन में। इतना याद कर सकते हैं, बाकी कुछ मत याद करना, ठीक है बच्चे? यस सर। चलो, सो ये हमारे पास यहाँ पर एक और केस है जिसको हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या? अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चे। ये हमारे पास इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चे। अगेन कनेक्शन, द कनेक्शन of the conductor with the earth, the connection of the conductor with the earth, the connection of the conductor with the earth। अब हमारे पास अर्थ क्या चीज, सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ? तो सबसे पहली चीज तो आपको यही समझ में आएगी, आपने सुनील शेट्टी के डायलॉग पे नहीं जाना है जो बोलता है कि धरती मेरी माँ है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिकली आपके पास अर्थ क्या है? एक कंडक्टर है। अर्थ आपके पास क्या है? एक कंडक्टर है। अर्थ हमारे पास एक कंडक्टर है, पर कैसा कंडक्टर? चार्ज के अनचार्ज। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि हमारा कंडक्टर एक न्यूट्रल है, यह हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर। इतनी बात समझ में आती है। दूसरी बात, हमारी जो अर्थ है वो जीरो पोटेंशियल पे, यानी कि न्यूट्रल होने की वजह से आपके पास ना तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है ना नेगेटिव पे, जीरो पे, क्योंकि इस पे कोई चार्ज ही नहीं। और नेक्स्ट वन, हमारे पास जो अर्थ है वो हमारे पास यहाँ पर याद रखना बच्चे, आपके पास बोथ सप्लायर, यह बच्चा हमारे पास सप्लायर है, यह हमारे पास सप्लायर है और यह हमारे पास स्टोरेज भी है। यह सप्लायर भी है और स्टोरेज भी है। ये किसका सप्लायर है बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स का। जब आपको चाहे जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन अर्थ से आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ऐसा करने से अर्थ पॉजिटिवली चार्ज होगी? बिल्कुल भी नहीं, वो वैसी रहेगी। और दूसरा, ये स्टोरेज भी है बच्चे। यह हमारे पास इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है? ये इलेक्ट्रॉन को ड्रेन कर लेती है, ये इलेक्ट्रॉन को ड्रेन कर लेती है फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये जितने भी आपके घरों के अंदर एसी लगे हुए हैं, जितने आपके पास फ्रिज हैं, जितने कूलर आपके पास है, टेलीविजन, जो भी चीजें आपके घर में आसपास है, क्या इन घरों के इन अप्लायंसेस के ऊपर क्या कहीं पर आपने अर्थिंग का कोई वायर देखा हुआ है हरे रंग का? आपने जब किसी जिसको बोल सकते हैं बच्चे, हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को हम ओपन करते हैं, उसमें एक लाल रंग की वायर होती है, एक काले रंग की वायर होती है। क्या किसी के घर में किसी ने हरे रंग की वायर देखी है बच्चे? यस सर। ये जो हरे रंग की वायर होती है, ये किसकी होती है बच्चे? आपके पास अर्थ की होती है। बोला भी जाता है, जो आपके घर में अंकल आते हैं वो अंकल आपको बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये अर्थिंग की वायर है। भैया ये अर्थिंग की वायर क्यों है? अब जैसे मैं डिजिटल पैड यूज कर रहा हूँ ना बच्चे, ये वाला, इसमें भी अर्थिंग की वायर है, वरना मस्त शॉक देता है बच्चे। आज क्या हुआ, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बहुत आपके एक जेएमके का लड़का है, यहाँ पर एक स्कूल है जेएमके, वहां का लड़का है, उसका नाम है बच्चे शौर्य। अब कई बच्चे उसको जानते होंगे शौर्य को। तो मैं अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था और मेरी जो क्लासरूम की चेयर्स हैं वो आपके पास प्लास्टिक की बनी हुई है, तो मेरी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वो प्रैक्टिकली उसने करके देखा। और जैसे ही शौर्य मेरे पास आया, सर एक डाउट है, और उसने मेरे हाथ को टच किया, उसको पटाखा पड़ा जोर, कटैक करके आवाज भी आई, कटैक करके आवाज आई। वो कहता है सर मुझे आपसे बिजली का झटका लगा और मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मैं बड़ा आया मजा। और रीजन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस क्लासरूम में बैठे बैठे उस प्लास्टिक की चेयर पे मेरी बॉडी क्या होगी? इलेक्ट्रिकली चार्ज होगी। मैंने कपड़े भी ऐसे पहने हुए थे कि उससे मेरी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज होगी। और जो शौर्य बाहर से भागा हुआ आया, आप पूछ लेना, शौर्य अगर आपका दोस्त होगा पूछना, तो शौर्य जैसे मेरी बॉडी को टच किया, उसकी बॉडी न्यूट्रल थी, मेरी बॉडी क्या थी? चार्ज थी। तो जैसे कनेक्शन हुआ तो मेरी बॉडी से चार्जेस कहाँ की तरफ को जंप कर गए बच्चे? उसकी बॉडी की तरफ। क्यों जंप किए? क्योंकि पोटेंशियल क्या करना था बच्चे? इक्वल। बेचारा सहम गया,
और 5 मिनट तक मेरे से कोई बात नहीं की उसने। मैंने बोला कुछ नहीं है, तेरे को जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाना है उस टॉपिक की तूने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी, तुझे बिजली का झटका लगा है, क्योंकि मेरा पोटेंशियल हाई था, तेरा पोटेंशियल जीरो था। कुछ ऐसा ही बच्चे हमारे हर जगह पे होता है। हम हर कनेक्शन अर्थ के साथ क्यों बनाते हैं? ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज कि आपके घर पे जो फ्रिज है, वो फ्रिज चलते 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 उस पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो हम जब इसको अर्थ के साथ जोड़ देते हैं तो ये सारा नेगेटिव चार्ज कहां पर चला जाता है? अर्थ पे। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कि ये अर्थ के कनेक्शन में एग्जैक्टली होता क्या? किसी बच्चे को पता है होता क्या? जमीन में कहाँ जाता है ये करंट, पता है आपको किसी बच्चे को? मैं आपको बताता हूँ। जमीन के अंदर गड्ढे के अंदर लोहे की क्या डाली जाती है बच्चे? आपके पास पतरियां डाली जाती है और ये वायर जाकर उनके साथ जाकर जुड़ जाती है, और इस वजह से सारा का सारा एक्सेस चार्ज कहाँ चला जाता है? ग्राउंड के ऊपर। खैर, हम पॉइंट पर वापस आते हैं। इसके अंदर से एक तो अर्थ हमारे पास कंडक्टर है, न्यूट्रल है, जीरो पोटेंशियल है, सप्लायर है, या स्टोरेज है इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन हाँ राघव, बोल बच्चे, बोल, शाबाश। सर जैसे कि सर जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे सर उसको सर हम फ्रिज को सर, तो सर फिर वो भी अर्थ में नहीं आती सर। क्या सर बच्चे? सर क्या बेटा? सर जैसे कि सर अभी सर हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है सर फ्रिज को सर, तो सर वो चार्ज सर वो भी आता सर अर्थ अर्थिंग की उसकी नहीं होती सर। देख बच्चे, हमारे पास कनेक्शन समझने की बात है। ये अगर आपके पास फ्रिज है तो फ्रिज की बॉडी के साथ अर्थ का कनेक्शन दिया जाता है, और जो दूसरा कनेक्शन है वो यहाँ पर मोटर से होता हुआ वापस चला जाता है। जो अर्थ का कनेक्शन दिया जाता है वो किसको टच करता है बच्चे? आपके पास जो इसकी बॉडी है, जो लोहे की बॉडी है, एल्युमिनियम की बॉडी है, आपको झटका किससे लगेगा? आपको बिजली की मोटर से लगेगा। वहां तो आप वैसे भी नहीं जाओगे बच्चे, जहां पर उसका मेन बिजली का पार्ट है, आप वहां पर क्या करने जाओगे? आप या तो फ्रिज को ओपन करोगे या फ्रिज को साइड से टच करोगे, ऐसे ही हो सकता है ना। यानी कि वहां पर जो चार्जेस है उसकी बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? तो बिजली का झटका यस आपको सर। कहां से लगने के चांसेस है? साइड वाली वॉल से। तो जो अर्थिंग का कनेक्शन दिया जाता है वो आपके फ्रिज की दीवार से होता हुआ जमीन के अंदर डाला जाता है, ठीक है? ताकि आपको उसकी साइडों से, क्योंकि आप जो है फ्रिज को टच करोगे इधर उधर कहीं से भी, ऊपर उसका टॉप टच करोगे, तो ऐसा ना हो कि वहां पर बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो रखा हो और वो आपकी बॉडी में से पास होने की कोशिश करे, तो आपको झटका लग सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि कार से भी झटका लग जाता है, बाइक से भी झटका लग जाता है ना, क्योंकि आप कार को बंद करने लगते हो तो झटका लगता है। तो आजकल तो कार के अंदर भी बच्चे मैकेनिज्म आ गया कि कार जब चलती है तो उसका जो एक्सेसिव ऑफ चार्ज है वो ग्राउंड के अंदर चला जाए। जैसे बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं उन पे लोहे की चेन देखी ना आपने बच्चे, जमीन को टच करती रहती है, वो क्या करती है? वो अर्थिंग ही तो कर रही है बच्चे। मेरी बात समझ रहे हो? तो जो बॉडी है, बॉडी को न्यूट्रल करना है, उस फ्रिज को न्यूट्रल नहीं करना, उसकी बॉडी को न्यूट्रल करना है, ठीक है बेटा? ठीक है सर सर। जो लोहे के ऐसे खंभे होते हैं बड़े बड़े से, उसमें भी सी एक वो मोटी सी वायर हाँ यार, बहुत सारी चीजें बच्चे, ये तो कॉम्प्लेक्स है। देखो ये डिस्कशन तो नेवर एंडिंग है, बाकी ये डिस्कशन फिर कहीं और चली जाएगी और जो हम मेन काम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। आजकल बच्चे हर जगह पे अर्थिंग का कनेक्शन दिया जाता है, मतलब कि आप समझ लो बच्चे के, या तो टेक्नोलॉजी नहीं होगी या प्रोटोकॉल आ गया है कि यार अर्थ का कनेक्शन दे के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि बिजली का झटका लग जाए। मेरा ये जो डिजिटल पैड है बच्चे, मैं आपको बताऊं, ये फॉल्टी है, ये मस्त बिजली का झटका देता है। कई बार मुझे इसका मूड पे डिपेंड करता है, ये बस मुझे झटका देता है, और फिर जो है क्योंकि इसमें फॉल्ट डेवलप हो चुका है, पर काम चला रहा है तो हम ज्यादा इस पे टेंशन नहीं। पर हाँ, बिजली का बच्चे हमारे पास बहुत ध्यान रखना होता है। धीरे धीरे इंप्रूव करते ना बच्चे, कि पहले तो 2 तारे होती थी, फिर 3 आ गई, फिर 4 आ गई बच्चे। आज भी आप मोबाइल फोन का जो चार्जर का लास्ट पॉइंट होता है ये वाला, इस पे हाथ लगाओ तो आपको बिजली का झटका लगता है ना बच्चे। ये जो जो चार्जर का ये वाला पॉइंट होता है, इस पे हाथ लगाओ तो झटका लगता है ना कई बारी। और क्यों लगता है? क्योंकि इस पे अर्थिंग का कोई कनेक्शन है ही नहीं। सोच के देखना, 2 ही तो पिन होती हैं, हाँ या ना, है ना? तो अर्थिंग का कनेक्शन मस्त झटका देता है। ये भी कहता मेरे तेरे पास अर्थ है नहीं है तो मैंने तो झटका देना ही देना। चले आगे करें बच्चे, इसको छोड़ते हैं, बिजली का झटका बाद में लेते हैं, चले आगे की तरफ। हाँ चलो। सो हम कहना क्या चाह रहे हैं, और अब आती है अर्थ की लास्ट बात। भाई धरती हमारी माँ है भाई, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। और ये बात ध्यान रखना, मैं ये बात आपको हिंदी में लिख के बता रहा हूँ। और बात बच्चे हमारे पास क्या, ध्यान से समझना। एवरी ऑब्जेक्ट
electrically connected, every object electrically connected to the earth gets the zero potential, gets the zero potential। यानी कि जो भी चीज आप अर्थ के साथ कनेक्ट करते हो तो वो हमेशा जीरो पोटेंशियल पे मानी जाती है, उसका पोटेंशियल आपको जीरो ही मानना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर the earth is actively involved, the earth is actively आपके पास involved for making the potential of the body zero, पर कैसे मैं समझाता हूं बच्चे। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर ये एक न्यूट्रल बॉडी, ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, तो इसका आपके पास वोल्टेज कितने के बराबर होगी, 0 वोल्ट। मैं इसका कनेक्शन किसके साथ बना देता हूं, अर्थ के साथ बना देता हूं, ये 0 वोल्ट है। नथिंग विल हैपन, बताओ ऐसा क्यों होगा, नथिंग विल हैपन, ऐसा क्यों होगा बच्चे हमारे पास। रीजन, ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं तो अर्थ को ऊपर 0 पोटेंशियल वैसे भी नजर आ रहा है, तो अर्थ यहाँ पर कोई काम नहीं करेगी, कोई चार्ज सप्लाई नहीं करेगी, किसी चार्ज को नीचे नहीं बुलाएगी, क्योंकि उसको ऊपर भी 0 वोल्ट नजर आ रहा है स्तुति, नीचे भी 0 वोल्ट नजर आ रहा है। ठीक है परनीत, ठीक है दीप सिमर, क्लियर है बच्चे ये वाली चीज। आगे देखते, लेकिन अगर मनस्वी यहाँ पर बच्चे हमारे पास नीतिका, हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ये बॉडी मेरे पास क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज। और अब नीतिका मैं इसको यहाँ पर अर्थ के साथ जोड़ देता हूँ, ध्यान से समझ। अब मुझे एक बात बताओ मुदित, इस अर्थ का खुद का पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल क्या है मेरे पास बच्चे, पॉजिटिव। तो अब क्या करेगी ये अर्थ, क्या करना चाहती है, ये अर्थ इस ऊपर वाली बॉडी का पोटेंशियल भी 0 करना चाहती है। लेकिन 0 कैसे होगा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज +10 है उसमें मैं क्या ऐड करूं कि रिजल्ट 0 हो जाए, जरा बताओ बच्चे मुझे। -10। अब ये जो अर्थ है ये नीचे से चार्ज को सप्लाई करेगी, ये नीचे से चार्ज को सप्लाई करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ को जाएंगे, ये आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्जेस को जाकर न्यूट्रल कर देंगे। और ये कब तक बच्चे चार्ज ट्रांसफर होते रहेंगे, जब तक कि इस बॉडी का फाइनल पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इस बॉडी का फाइनल पोटेंशियल क्या ना हो जाए, जल्दी बोलो बच्चे, ये भी आपके पास 0 ना। ठीक है बच्चे, क्लियर है वाली चीज बच्चे। वंशिका, दीप सिमर, संध्या, सिमरत, मेघा, परनीत, ये बात क्लियर है। गौरव, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। लेकिन क्या होगा पलक बच्चे, क्या होगा अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई, सोच के बता। अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी तो इसका पोटेंशियल पलक क्या हो जाएगा काके, इसका पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज आपके पास बॉडी है मुदित, अब इसका पोटेंशियल मेरे पास नेगेटिव है, अर्थ का पोटेंशियल क्या है बच्चे, 0। और अर्थ क्या चाहती है बच्चे, बताओ क्या चाहती है अर्थ, आपके पास ये अर्थ क्या चाहती है बच्चे बोलो। ये आपके पास सिंपल इतनी बात चाहती है, ये चाहती है मेरे साथ जुड़ी, मेरे, अच्छा मेरे लिखना चाहिए था, तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, तो मेरे साथ जुड़ी हर ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए बच्चे बताओ, हर ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, 0 पोटेंशियल होनी चाहिए। मेरे पास जुड़ी हर ऑब्जेक्ट 0 पोटेंशियल होनी चाहिए, पर इसके पास तो नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये अर्थ क्या करेगी बच्चे आपके पास, ये यहां से इलेक्ट्रॉन को ड्रेन कर लेगी।
ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ड्रेन नीचे की तरफ को खींच लेगी, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगी, ड्रेन करके उनको स्टोर कर लेगी। धीरे धीरे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का नंबर क्या होगा बच्चे, बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज का नंबर लेस होता जाएगा। एंड इवेंचुअली, और थोड़ी देर के बाद आपके पास ये बॉडी आपके लिए क्या बन जाएगी बच्चे, शाबाश बताओ, ये बॉडी मेरे पास न्यूट्रल हो जाएगी। ये बॉडी मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी मेगा, जल्दी बता काके, ये क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। लेकिन अब हम आगे चलते हैं। चलो ये तीन चीजें अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो मैं एक मौका दे रहा हूं कि आप इन तीनों चीजों के अंदर क्या सिमिलैरिटी है उसको समझो, और क्या मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझो, कि हमारे पास अर्थ के साथ जुड़ी हर एक ऑब्जेक्ट के साथ अर्थ कैसा बिहेवियर शो करती है। अगर तो वो बॉडी जीरो पोटेंशियल पे है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं, लेकिन अगर वो बॉडी पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो ये नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगी। अगर वो बॉडी नेगेटिव पोटेंशियल पे है तो ये बच्चे उसमें से नेगेटिव चार्ज को नीचे खींचेंगे, ताकि उन दोनों बॉडीज का फाइनल पोटेंशियल जीरो हो जाए। जी राघव। और ये सर वो जो पॉजिटिव चार्ज है सर वो क्यों नहीं गया सर अर्थ में सर? बेटा पॉजिटिव चार्ज नहीं जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है आयनाइज्ड एटम। क्या होता है बच्चे आपके पास, आयनाइज्ड एटम। मेरी बात समझ रहे, तो एटम थोड़ी ना नीचे जा सकता है। कंडक्टर के पास क्या है बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं जो मूव करेंगे, हाँ या ना लड़के, yes, है ना। तो आयनाइज्ड एटम थोड़ी ना नीचे जा सकते हैं, तो एटम थोड़ी ना, अगर एटम सारे नीचे चले गए तो पीछे क्या रह गया, कुछ भी नहीं। तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज नीचे नहीं जाता। ठीक है लड़के, यस सर। चलो अब अगर हम आगे चले और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो मेरे पास अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी है, इस बॉडी का सेंटर O है, ध्यान से समझना, और रेडियस R के बराबर है। इस बॉडी के सेंटर से मैंने x डिस्टेंस दूर एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दिया, और मैंने यहां पर बच्चे क्या कर दिया, इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। मैंने इस बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो इस बॉडी का पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए, 0 वोल्ट। पर क्या ऐसा हो सकता है, जरा चेक कर। मेरे पास सबसे पहला पॉइंट क्या बच्चे, द पोटेंशियल on the sphere due to the positive charge, the potential on the sphere, जो इस स्फीयर पे पोटेंशियल है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, तो बताओ कितना पोटेंशियल आ जाएगा, शाबाश बताओ, कितना पोटेंशियल आ जाएगा, शाबाश बताओ। तो आपके पास ये पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, KQ डिवाइडेड बाई x, हाँ या ना बच्चे, हाँ या ना बच्चे, क्लियर है ये वाली बात। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस स्फीयर के ऊपर हमारे पास KQ डिवाइड बाई x का पोटेंशियल आ गया। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, बट प्रॉब्लम इज देयर, बताओ क्या प्रॉब्लम है यहाँ, बट प्रॉब्लम इज देयर, बताओ क्या प्रॉब्लम है बच्चे यहाँ पर, किसी बच्चे को समझ में आ रहा है किस चीज की प्रॉब्लम है, बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है बच्चा, हमारे पास ये बॉडी कनेक्टेड है बच्चे, किसके साथ कनेक्टेड है बच्चे बताओ, शाबाश, अर्थ के, एंड देयरफॉर इट्स पोटेंशियल शुड बी, इट्स पोटेंशियल शुड बी, इट्स पोटेंशियल शुड बी, इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इट्स पोटेंशियल शुड बी, इट्स पोटेंशियल शुड बी क्या होना चाहिए, 0 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है, पर ये बॉडी तो अर्थ के साथ जुड़ी हुई है और इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। अब बताओ क्या तुम्हारे दिमाग में कोई पिक्चर है, कैन यू थिंक हाउ द अर्थ विल रिस्पॉन्ड, हाउ द अर्थ विल रिस्पॉन्ड, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अर्थ कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, हाउ द अर्थ विल रिस्पॉन्ड, कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पर आपकी अर्थ कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, कोई बच्चा बता सकता है कि आपकी अर्थ कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, शाबाश, कोई बच्चा, कोई बच्चा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है,
और हमारे पास यहाँ पर इसको अर्थ के साथ जोड़ दिया गया, तो इसका पोटेंशियल तो 0 होना चाहिए था, लेकिन अर्थ के साथ कनेक्टेड होने के बावजूद भी ये 0 पोटेंशियल पे नहीं है। तो अब अर्थ मैदान में उतरेगी, वो क्या कर सकती है? अर्थ दो ही चीजें कर सकती है, इलेक्ट्रॉन्स देगी सर, या तो इलेक्ट्रॉन दे सकती है या ले सकती है। बताओ ये क्या करेगी बच्चे आपके पास? इलेक्ट्रॉन सप्लाई। इलेक्ट्रॉन देगी। और स्तुति ये इलेक्ट्रॉन क्यों देगी बच्चे हमारे पास? बता शाबाश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के देने से इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? बोलो शाबाश बच्चे, नेगेटिव। क्योंकि जैसे ये आपके पास इसको नेगेटिव, दो ही काम कर सकती ना, या इलेक्ट्रॉन सप्लाई या इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। अगर ये इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी तो पीछे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, तो मेरा काम बन नहीं पाया। तो अगर हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर दी, सप्लाइंग द इलेक्ट्रॉन, अगर बच्चे मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देता हूँ, विल क्रिएट, यहाँ पर क्या क्रिएट कर देगा बच्चे आपके पास? विल क्रिएट नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द स्फीयर, नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द स्फीयर। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर ये अर्थ इसको नेगेटिव चार्ज दे दे तो वो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर देगा। पॉजिटिव चार्ज कैसा पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है? पॉजिटिव। नेगेटिव कैसा क्रिएट कर देगा? नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव पोटेंशियल इस नेगेटिव के बराबर हो जाए तो नेट पोटेंशियल क्या हो सकता है? 0। तो अब हम यही तो बोलेंगे कि आपके पास इस पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ। मैं यही तो बोलूंगा कि इस पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ। तो बताओ फाइनल स्टेटमेंट में क्या बोलूंगा? मैं अब यहां पर ये बोलूंगा कि आपके पास k/x प्लस ऑफ k इंटू क्यू इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई आर। ये क्यू इंड्यूस किसने सप्लाई किया बच्चे? शाबाश बताओ, अर्थ ने। और अगर इन दोनों का सम क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो मेरी यहाँ पर बात बन जाएगी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बात बन जाएगी, ये बच्चे बात बन जाएगी। हमारी बात कैसे बनेगी बच्चे? जब अर्थ ये इंश्योर करेगी कि मेरे पास जो बॉडी है उसके पास 0 पोटेंशियल, तो अगर आप उसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हो तो अर्थ नेगेटिव चार्ज देके उसका पोटेंशियल 0 करेगी, क्योंकि उसका खुद का पोटेंशियल 0। तो ऐसा करने से जो चार्ज इंड्यूस आ रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर है बताओ? तो हमारे पास के क्यू इंड्यूस आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई एक्स। तो ये के से के कैंसिल, तो बताओ चार्ज इंड्यूस्ड की वैल्यू किसके बराबर है? शाबाश बोलो। तो माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये मेरे पास यहाँ पर चार्ज इंड्यूस की वैल्यू और प्रॉब्लम बात बन जाएगी। ये मेरे पास यहाँ पर बात बन जाएगी। अब आपकी बारी है मुझे यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की। मैं अब आपको क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अब आप मुझे क्वेश्चन पूछिए। शाबाश। अब आप मुझे ग्रिल करिए कि सर आपके इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब आपकी बारी है। मेघा, राघव, स्तुति, नितिका, मनस्वी, आपके पास परनीत, जितने बच्चे हैं बेटा दम लगाओ यार, क्या मुश्किल है इसके अंदर से? एक आपको पॉजिटिव दे रहा, आपने उसको 0 करना है, तो आप नेगेटिव देके उसको खत्म कर दोगे। आपको उसको डिस्ट्रॉय करना है, आपको वो पोटेंशियल 0 करना है, तो आप पॉजिटिव चार्ज को हटा नहीं सकते, तो आप नेगेटिव चार्ज दे दोगे ताकि उसका पॉजिटिव आपके नेगेटिव से कैंसिल हो जाए। सिंपल सी बात जी। किसी बच्चे को हाँ बोलो, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। मेघा बोलो बच्चे। सर अगर यहाँ पे नेगेटिव क्यू होता तो फिर वो ड्रेन फिर वहां पर वो पॉजिटिव, फिर वो क्या करता कि अच्छा इस पे मैं Drain. कुछ, हाँ बिल्कुल, कुछ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता हूँ ताकि पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाए। ओके सर। ठीक है, अब राघव आप बोलो बच्चे। सर अगर सो क्योंकि कोई चार्ज जो होता है सर, मतलब कोई चार्ज जो बॉडी होती है तो क्या होता है सर? क्या बेटा फिर से बोल। सर क्यू की जगह सर कोई चार्ज जो बॉडी होती है सर, मतलब न्यूट्रल है मतलब सर वो। आई थिंक सो आप ये बोल रही हो कि जो प्लस क्यू चार्ज मैंने लिया उसकी जगह में क्या लूं? न्यूट्रल बॉडी। तो फिर न्यूट्रल बॉडी का कोई पोटेंशियल ही नहीं होता, ये कुछ काम करता ही नहीं, 0 कोई चार्ज सप्लाई होता ही नहीं उसका। जब कोई पोटेंशियल ही नहीं आया तो अर्थ काम क्यों करेगी? हाँ या ना? यस सर। मतलब कि मैं तुझे बोलूं कंफर्म करना सर, दिमाग में आया तो कंफर्म अरे करना। नहीं, आई डोंट जस्टिफाई यार। राघव क्वेश्चन, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ राजे। ये मत समझना कि मैं तुमसे बहुत ऊपर हूँ, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, सिंपल सा। मैं सिर्फ चीजों को अप्लाई करना जानता हूँ,
ठीक है, इसलिए इस बातों से बाहर निकल जाओ। कोई तुम्हारे लिए कोई इतना वेला नहीं होता है कि तुम्हारे लिए सोचता रहे अरे वो बच्चा कितना बेवकूफ है, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। नहीं बच्चे, तुम्हारी लाइफ इतना अपना इंपॉर्टेंट अपने आप को समझो, सिंपल अपना क्वेश्चन पूछो, आंसर आ गया, जस्टिफाई मत करो बच्चे, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन तो पूछा। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने आपको मौका दिया, मेरे पास ये आपके लिए एक स्फीयर आ गया, मैंने इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है बेटा, और इसका सेंटर O है और रेडियस R, इससे x डिस्टेंस दूर, समझो, इससे x डिस्टेंस दूर मैंने यहां पर एक डाइपोल को प्लेस कर दिया। किसको प्लेस कर दिया बच्चे, शाबाश बताओ, एक डाइपोल। मुझे बताना है व्हाट इज द चार्ज इंड्यूस्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, व्हाट इज द चार्ज इंड्यूस्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, ड्यू टू दिस डाइपोल। इस डाइपोल की वजह से इस पर्टिकुलर स्फीयर के ऊपर जो अर्थ के साथ कनेक्टेड है कितना चार्ज बच्चे आपके पास इंड्यूस होगा। पहली बात, इस डाइपोल की वजह से इस O पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, बताओ शाबाश। द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। मेरे पास जो डाइपोल होता है उसका इस जगह पे पोटेंशियल होता है P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है बच्चे, बताओ शाबाश। इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होता है बच्चे, शाबाश बताओ, 0। मेरे पास पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट क्या होता है, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होता है बच्चे, 0। अब इसको देख के बताओ इस डाइपोल की वजह से, इस डाइपोल की वजह से इस O पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, शाबाश बोलो बच्चे, कोशिश तो करो मेगा। ये पॉइंट मैंने भी आपको इस पिक्चर से देख के बताओ, ये मेरे पास एक डाइपोल है, ये मेरे पास एक डाइपोल है, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर इतना पोटेंशियल होता है और इक्वेटोरियल पे इतना पोटेंशियल होता है, तो इस डाइपोल की वजह से इस O पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा बच्चे, मेगा राघव स्तुति, कितना होगा, 0। हमारे पास इसके वजह से 0 पोटेंशियल है, और अर्थ के लिए भी कितना पोटेंशियल है बच्चे, 0। डाइपोल की वजह से 0 है, कोई पोटेंशियल नहीं आया क्योंकि वो इक्वेटोरियल पॉइंट था, और अर्थ का भी पोटेंशियल 0। क्या आपको लगता है कि अर्थ अब इसमें से किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी या ऊपर से इलेक्ट्रॉन को नीचे लेके आएगी, नो सर, बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो क्यों करेगी, जब उसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस दिख ही नहीं रहा है, उसको ऊपर वाली बॉडी पे कोई पोटेंशियल नजर ही नहीं आ रहा है, 0 पोटेंशियल, तो हमारे पास यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा बच्चे, शाबाश बोलो, आंसर कितना आ जाएगा, 0। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया आपको बच्चे, शाबाश, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे, आपको बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पर 0 क्यों है, क्योंकि डाइपोल की वजह से 0 पोटेंशियल है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, और ये हमारे पास 0 पोटेंशियल है और ये भी 0 पोटेंशियल है, तो आपके पास नो चार्ज, ना तो सप्लाई होगा और ना ही कोई चार्ज यहां से आपके पास क्या होगा, ड्रेन हो जाएगा। तो इसको बच्चे हम बोलते हैं कि देयर विल बी नो चार्ज इंड्यूस। तो बेटा 22 मई 2022 एक पेपर हुआ बच्चे, उस पेपर का नाम था किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अभी जो संडे गया KVPY सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है +1 +2 का, बच्चे बहुत कम बच्चे इसको देते हैं, लेकिन उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन उस पेपर में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और इसी वजह से मैंने इसको व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। तो कहानी बच्चे हमारे पास ये है, अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं हर एक क्वेश्चन को लगा सकता। ये हमारे पास क्वेश्चन था जो KVPY में लेटेस्ट पूछा गया था, ये लेटेस्ट क्वेश्चन, या हमारे पास लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आपको टीचर अब क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अब आप मुझसे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक। अब आप बताओ कि अगर आपकी कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन को लेकर, शाबाश बोलो बच्चे, है कोई क्वेरी बच्चे? सर हाँ राघव बोलो बच्चे, बोलो बोलो।
अनितिका इसके बाद बच्चे में आपका क्वेश्चन है। तो एक्सियल से वो कुछ फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा सर? क्या बेटा? सर एक्सियल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर? बेटा देख, सबसे बड़ी बात है एक्सियल का पोटेंशियल यहाँ पर, एक्सियल का पोटेंशियल यहाँ पर, मेरे पास ये यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, ये मेरे पास डाइपोल है, डाइपोल का पोटेंशियल यहाँ पर है। मुझे इस डाइपोल का पोटेंशियल O पे निकालना है कि इस O डैश पे निकालना है कि O डबल डैश पे निकालना है? बता कहाँ निकालना? सर ओ पे सर। तो फिर मैं O डैश और O डबल डैश की टेंशन क्यों लूं? मुझे कंडक्टर पे पोटेंशियल निकालना है ना। जब कंडक्टर पे पोटेंशियल आएगा तो अर्थ देखेगी कि इसमें पोटेंशियल आ गया, तो या तो मैं चार्ज खींच लूं या चार्ज दे दूं। तो इस डाइपोल की वजह से तो यहाँ पर जीरो पोटेंशियल है, तो वाई विल अर्थ रिस्पॉन्ड? अर्थ क्यों रिस्पॉन्ड करेगी जब ये भी जीरो पोटेंशियल है, ये भी जीरो पोटेंशियल है, ठीक है? तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, वो कोई चार्ज नहीं भेजेगी। जी अब पूछो नीतिका बच्चे। सर यहाँ पे हम न्यूट्रल कंडक्टर ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पे चार्ज कंडक्टर ले लेंगे तो नहीं फिर बेटा, ये स्पेसिफिक, राजे ये बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन होती है। बेसिक आइडिया देना आपको, आपको बच्चे यहाँ पर बेसिक आइडिया देना। एक का टिपिकल सिचुएशन पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी तो केवीपीवाई ने भी वही टिपिकल क्वेश्चन पूछा। मेरी बात समझ पा रही है लड़की? तो यहाँ पे टिपिकल, अगर वो चार्ज होगा तो फिर वो नीचे अर्थ देखेगी कि उसको चार्ज सप्लाई करना है कि नहीं करना, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं पूछा जाता, सिंपल सिंपल सा पूछा जाता है। और आपका वो कौन सा बच्चे, स्कूल कौन सा नीतिका? सर सुमित्रा देवी। सुमित, आज पेपर था तुम्हारा? नो सर, सर हमारे हॉलीडेज के बाद है। अच्छा, आपके हॉलीडेज के बाद है, क्योंकि एक और मेरी स्टूडेंट है उसका भी दीनानगर में, वो भी पता नहीं ये बोल रही थी या शांति देवी, पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद से पता नहीं। हमारे इधर नहीं हो रहे हाँ बेटा? सर, हमारे यहाँ पे अभी नहीं हो रहे सर। शांति देवी और सुमित्रा देवी एक ही पढ़ता है। अच्छा, एक ही पढ़ता है, चलो खैर कोई बात नहीं। तो महक है उस लड़की का नाम, इनकेस आपसे मिले तो बच्चे आप बात कर लेना उससे, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे, आपके पास यहाँ पर ये चीजें खत्म हो जाती हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट, और देखो कितना आसान क्वेश्चन केवीपीवाई आपको पूछती है, कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बच्चे, किसकी बच्चे? कंडक्टर। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, जिसके अंदर बच्चे आपके पास एक एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, the ability of a conductor, the ability of a conductor to hold certain amount of the charge, to hold the certain amount of the charge, to hold certain amount of the charge, they hold the certain amount of the charge। ये हमारे पास क्या चाहिए? बड़ी सिंपल सी बात है। आपके घर में बच्चे, आपके घर पे बच्चे, आपके पास पानी की एक बाल्टी होगी, तो पानी की बाल्टी की हमारे पास क्या होती है बच्चे? शाबाश बताओ, एक कैपेसिटी होती है। हाउ टू स्टोर दी वाटर, यानी कि हमारे पास इसकी कैपेसिटी होती है टू स्टोर दी वाटर। वैसे बच्चे हमारे पास एक कंडक्टर की आपके पास कैपेसिटी होती है, आपके पास कंडक्टर की कैपेसिटी होती है टू स्टोर दी चार्ज, टू स्टोर दी चार्ज। और आप इसकी इसी कैपेसिटी को टू स्टोर दी चार्ज क्या बोलते हो बच्चे? कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी। दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी। यह हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है? कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी। जैसे पानी की बाल्टी के पास एक कैपेसिटी है, बॉडी के पास भी एक कैपेसिटी है टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम कैपेसिटेंस बोल देते हैं। हमारे पास कैपेसिटेंस को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ चीजों के ऊपर फोकस करें। जैसे सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक कंडक्टर, जैसे जैसे मैं इसको पॉजिटिव चार्ज देता जाऊंगा तो हमारे पास इसकी वोल्टेज या इसका पोटेंशियल रेज होता जाएगा। हमारे पास ये बात बिल्कुल एविडेंट है। द चार्ज प्रोवाइडेड टू अ बॉडी, द चार्ज प्रोवाइडेड टू अ बॉडी, the charge provided to the body is directly proportional to potential of the body. This is directly proportional to, this is directly proportional to the आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। देखिए पोटेंशियल क्या चीज है? पोटेंशियल ऑफ द बॉडी।
पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से समझो। जैसे जैसे आप किसी बॉडी को चार्ज देते हो, वो अपने जैसे चार्जेस को रिपेल करना शुरू कर देती है और अपने से ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। हम इसी को पोटेंशियल बोलते हैं। This is known as to be the electric potential। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, कैपेबिलिटी, कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो वो पॉजिटिव चार्ज को भगा सकती है, नेगेटिव चार्ज को पुल कर सकती है, वही पोटेंशियल। तो जैसे जैसे एक बॉडी पे चार्ज आता जाएगा उस बॉडी का पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। Q is directly proportional to V। The Q is directly proportional to V। या फिर मेरे पास यहाँ पर Q is equal to C into V, जहां पर मेरे पास C क्या चीज है बच्चे, this is called the capacitance of the body। This is the capacitance of the body। यह हमारे पास capacitance of the body है, and this is also the constant of proportionality। यह हमारे पास constant of proportionality भी बन जाता है बच्चे। So this is the constant of proportionality बच्चे हमारे पास। तो ये बच्चा हमारे पास constant of proportionality भी आपके पास बन जाता है बच्चे। हमारे पास जो constant आपके पास यहाँ पर है, इसका मतलब ये C आपके पास किसके बराबर आ गए, शाबाश बताओ, Q divided by V। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे अगर देखा जाए तो ये C आपके पास किसके बराबर आ गया, Q by V के बराबर। कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी यूनिट्स, अगर हम यूनिट्स की बात करें बच्चे तो कैपेसिटेंस की यूनिट्स आपके पास किसके बराबर है, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। या फिर इसकी स्पेशल यूनिट है फैरेड, फैरेड जिसका सिंबल कैपिटल F है बच्चे। इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो कभी फैरेड हो ही नहीं सकती, ये फैरेड कभी बन ही नहीं सकता बच्चे। इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है माइक्रो फैरेड, या फिर बच्चे नैनो फैरेड, या फिर हमारे पास पिको फैरेड। ये प्रैक्टिकल यूनिट, ये हमारे पास यहाँ पर इसकी क्या बन जाती है, प्रैक्टिकल यूनिट बन जाती है। हमारे पास अगर देखा जाए एप्सिलॉन नॉट की भी एक स्पेशल यूनिट है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फैरेड पर मीटर। तो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट एक और है बच्चे, फैरेड पर मीटर। चलिए बच्चे, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।